सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है इस वक्त की बड़ी खबरों का। रुक कर लेते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है, जहां अनुपूरक बजट पर पक्ष और विपक्ष के बीच लंबी चर्चा होगी। बताया जा रहा है कि सरकार की ओर से अनुपूरक बजट बुधवार को प्रस्तुत किया गया था, लेकिन उसके बाद में डेंगू पर चर्चा होने की वजह से बजट पर चर्चा लंबी नहीं हो सकी थी। वहीं विधानसभा में बजट पर चर्चा आज होगी। खास तौर पर वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना बजट पर अपनी बात रखेंगे। इसके बाद में विपक्ष की ओर से इस पर तीखी टिप्पणियां की जाएंगी। खासतौर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से इस संबंध में सवाल पूछे जाएंगे और पूरे दिन बजट पर बहस की जाएगी। तो बता दें कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र का जो तीसरा दिन है, आज भी जोरदार हंगामे के आसार देखने को मिल सकते हैं। बताया जा रहा है कि कल अनुपूरक बजट पर चर्चा नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से आज हो पाएगी, क्योंकि डेंगू की बात चलने लगी थी। इसके बाद जोरदार हंगामा देखने को मिला था, लेकिन आज फिर से पक्ष और विपक्ष में बड़ी बहस देखने को मिल सकती है। तो बता दें कि सदन में अनुपूरक बजट पर आज चर्चा की जाएगी। कल बजट को पेश किया गया था, कल चर्चा होना था, लेकिन नहीं हो पाया। कई मुद्दों पर आज भी हंगामे के आसार दिख रहे हैं। पक्ष और विपक्ष की तरफ से आज बहस किया जाएगा। शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। बताया जा रहा है कि सदन में अनुपूरक बजट पर आज चर्चा की जाएगी। कल डेंगू पे जोरदार हंगामा देखने को मिला था पक्ष और विपक्ष की तरफ से, तो लगातार आज भी कहा जा रहा है कि ऐसे ही हंगामे देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आज अनुपूरक बजट पर चर्चा की जाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रितेश जुड़ चुके हैं। रितेश, देखिए, आज विधानसभा सत्र का तीसरा दिन है, शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है और कहा जा रहा है अनुपूरक बजट पर आज चर्चा की जाएगी। मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने और उनके वित्त मंत्री ने अनुपूरक बजट पेश किया था, तो वो एक बड़ा आंकड़ा रहा। 26,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का अनुपूरक बजट पेश किया गया। हंगामेदार सदन चला, लेकिन जो अनुपूरक बजट अगली बार वित्तीय वर्ष 2023 और 24 में पेश किया गया है, उस पर सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खासा ध्यान दिया गया है। अगर बात की जाए तो अयोध्या जी पर भी जो रामोत्सव की तैयारी हो रही है, पूरी तरीके से राममय करने के लिए और वहां का भी बजट का कुछ प्रावधान रखा गया है। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि 1028 करोड़ रुपए नगर निकाय वाले के लिए इस बजट पास किया गया है। और अगर बात की जाए तो 1000 करोड़ रुपया पावर लूम बुनकरों को बिजली सब्सिडी के रूप में। तो ऐसी बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए योगी सरकार ने इस तरीके का अनुपूरक बजट लाया। लेकिन कल डेंगू पर एक ऐसी चर्चा हुई जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पूरे बजट में बात नहीं। जी रितेश, देखिए, कल अखिलेश यादव ने, जिस तरीके से आपने भी बताया कि डेंगू पर बड़ी बहस देखने को, अखिलेश यादव किसानों के लिए मुखर होकर बोल रहे थे। क्या लगता है आज विपक्ष की तरफ से कौन कौन से और मुद्दे उठाए जा सकते हैं? देखिए, अगर आज बात की जाए तो अखिलेश यादव की तरफ से आज फिर जोरदार सदन में हंगामा होने का आसार है, क्योंकि तीसरा जी दिन है और 4 दिन का सदन है। तो आज जो सबसे बड़ी बात निकल के सामने आ रही है, वो किसानों के गेहूं क्रय के ऊपर बात की जा रही है। और बात जातीय जनगणना की भी हो सकती है, क्योंकि अखिलेश यादव का यह कहना है कि अनुपूरक बजट लाने की क्या तैयारी थी, तो चुनाव से पहले अनुपूरक बजट लाने की कौन सी जरूरत पड़ी। तो इस पर भी चर्चा की जा सकती है। तो जहां तक जानकारी मिली, वो जातीय जनगणना को लेकर के और किसानों के क्रय विक्रय मूल्य पर जो गेहूं की खरीद फरोख्त है, उसके ऊपर भी सरकार को घेरने की तैयारी अखिलेश यादव कर सकते हैं। जी, आज के दिन देखा जाए तो पक्ष की तरफ से और कौन कौन से अहम प्रस्ताव ऐसे पेश किए जा सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताया नंदनी, कि जिस तरीके से पूरा बजट वित्त मंत्री ने कल पेश किया और डेंगू को लेकर के हंगामा लगातार जी चलता रहा। आपस में स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक से भिड़ंत हुई। उसके बाद कहीं केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहीं ना कुछ तुलना की। इसको लेकर के पूरा दिन सदन हंगामेदार रहा। तो आज जो पक्ष और विपक्ष है, वो साथ बैठेंगे और अनुपूरक बजट पर आज चर्चा होगी। लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से और समाजवादी पार्टी के जितने भी पक्ष के नेता है, वो कहीं ना कहीं मुद्दा जातीय जनगणना का उठा सकते हैं। और जो जीएसटी दर है गेहूं जी के विक्रय पर, क्रय पर, उस पर भी चर्चा की जाए। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
खबर लखनऊ से है, जहां पर लोकसभा चुनाव से पहले बीएसपी की बड़ी बैठक है। बता दें कि बसपा अध्यक्ष मायावती ने आज बुलाई है बड़ी बैठक। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर ये बैठक करेंगी और यूपी उत्तराखंड के सभी पदाधिकारियों को बुलाया गया है। चुनाव की तैयारी है, उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा की जाएगी। बाबा साहेब की पुण्यतिथि को लेकर भी देंगे निर्देश। तो आज 11 बजे बीएसपी कार्यालय पर अहम बैठक होगी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों का जायजा लेंगी। यूपी उत्तराखंड के सभी पदाधिकारियों को बुलाया गया है। तो बीएसपी की तरफ से आज बड़ी बैठक की जा रही है लखनऊ में। चुनाव की तैयारी, उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा की जाएगी। लोकसभा चुनाव को लेकर बीएसपी की आज बड़ी अहम बैठक है। बाबा साहेब की पुण्यतिथि को लेकर भी मायावती निर्देश देंगी। तो आज 11 बजे बीएसपी कार्यालय पर यह अहम बैठक होने जा रही है। बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीएसपी अब बड़ी बैठक कर रही है। तमाम तरह की तैयारियों के साथ आज मायावती 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम निर्देश देंगे अपने पदाधिकारियों को, अपने कार्यकर्ताओं के। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रितेश एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। रितेश, आज लखनऊ में बीएसपी की तरफ से बड़ी बैठक की जा रही है 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर। जिस तरीके से 2024 में लोकसभा का चुनाव हो, सभी पार्टियां लगातार कहीं ना कहीं अपनी कोऑर्डिनेशन को बना रही। तो ऐसे में बहुजन समाजवादी पार्टी पीछे नहीं रहना चाहती। उन्होंने अपने कोऑर्डिनेटर को बुलाया है, राष्ट्रीय स्तर के नेता है और जो प्रदेश के नेता है वहां से उन्होंने बुलाया है। 3 दिसंबर को जो 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, वहां पर मिजोरम को छोड़ करके मायावती यानी बहुजन समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। तो उसको लेकर के क्या समीक्षात्मक क्या बातें हुई, उसको लेकर के भी आज वो बैठक, बड़ी बैठक मानी जा रही है बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने टास्क दिया था अपने नेताओं को, अपने जो पदाधिकारी उनको उस टास्क के बारे में रिपोर्ट कार्ड मांगेंगे और देखेंगे किन नेताओं ने, किन कार्यकर्ताओं ने और बूथ स्तर पर, बूथ लेवल पर क्या काम किया है। यानी पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए उनके द्वारा जो टास्क दिया गया था, उस टास्क को किन नेताओं ने, किन कार्यकर्ताओं ने पूरा किया है। तो ऐसे में आज ये बड़ी बैठक मानी जा रही है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के उनका ये रणनीति साफ हो गया है कि चुनाव उनको लड़ना है और किस तरीके से लड़ना है। इसके लिए आज वो पूरी रणनीति को बनाते हुए अपने कोऑर्डिनेशन के साथ, अपने पदाधिकारी के साथ बड़ी बैठक कर। श्री रितेश, देखिए जैसा कि आपने बताया 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव थे, बीएसपी 4 राज्यों में बड़ी ही सक्रिय नजर आई और मायावती देखिए लगातार दौरे भी कर रही थी। अब इसके बाद वो उनका फोकस 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर है। तो क्या लगता है कौन से और कार्यक्रम बढ़ाए जा सकते हैं क्या बीएसपी की तरफ से? देखिए, बहुजन समाजवादी का पार्टी का जो एजेंडा है वो पूरा साफ है। क्योंकि मायावती की तरफ से साफ तौर पर किया गया है, उनके जितने भी कोऑर्डिनेशन है, जितने भी राष्ट्रीय पदाधिकारी है, तो उनको साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि वो वार्ड लेवल तक जा करके अपने जो कार्यकर्ता है, निचले स्तर तक के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करे बैठे। उसी की रिपोर्ट कार्ड आज वो पेश कराएंगी, लोगों से लेंगी। यानी जिनको उन्होंने क्षेत्र में छोड़ा था, टास्क किया था, वो उसी पर निगरानी करेंगी और 2024 के चुनाव को लेकर के रणनीति। जी, देखिए मायावती लगातार आज बैठक कर रही हैं। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि बाबा भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर विशेष कार्यक्रम किया जाएगा, तो कौन से ऐसे विशेष कार्यक्रम हो सकते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि जब किसी महापुरुष का कोई भी कार्यक्रम होता है तो जो उक्त पार्टी का यानी सिंबल, जैसे आजकल देखा जाए तो धर्म को लेकर के कहीं ना कहीं राजनीति चल रही है, कहीं ना कहीं किसी के नाम को लेकर के चल रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो इस समय मुद्दा राम मंदिर का है और राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मथुरा पहुंचे थे, एक मुद्दा वो इस समय आ गया। तो चुनाव के समय में ऐसा कुछ ना कुछ इस समय बाबा भीमराव अम्बेडकर का जो जयंती होगा उसके अवसर पर मायावती जब बैठेंगे तो हो सकता है किसी प्रकार का वो वचन दे या वचन दिला सकती है अपने कार्यकर्ताओं को। तो ऐसी भी कुछ है, लेकिन आज जिस तरीके का बैठक हो रहा है उस बैठक में साफ जाहिर हो जाएगा कि मायावती किस तरीके से अपने एजेंडे को बनाएंगे और किस तरीके से 2024 का चुनाव किसके पक्ष में लड़े। रितेश, देखिए अगर कुछ पिछले चुनाव को देखा जाए तो बीएसपी के पक्ष में वो परिणाम नहीं आए थे, लेकिन अब 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार मायावती बैठकें कर रही हैं, सक्रिय भी हो रही हैं। लेकिन क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौती है बीएसपी के लिए? देखिए, ये कह पाना मुश्किल होगा, लेकिन अगर बात की जाए, अगर राजनीतिक जो समीक्षात्मक जो समीक्षा करते हैं, अगर विश्लेषण की बात की जाए, जो बड़े जानकार है, अगर उनसे माने तो बहुजन समाजवादी पार्टी का ग्राफ जिस तरीके से गिरा हो लगातार गिरता ही गया है और आने वाले सभी चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी का जो ग्राफ है वो गिरा है। नगरीय निकाय की चुनाव की बात करें तो उसमें जरूर उनको 2 सीटें मिली थी मेयर की, नगर निगम की, लेकिन अगर और बात की जाए तो सब जगह से बहुजन समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है। लेकिन अब मायावती उसी चीज को सुधारने के लिए लगातार लगी हुई है और अपने जो पदाधिकारी है,
जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उनके साथ बराबर बैठकें कर रही है। लेकिन अब ये कितना साबित कर पाती है कि ये सारा चीज जनता के व्यू पर निर्भर करता है। जनता किसको चुनती है ये आने वाले चुनाव में पता चल जाएगा। फिलहाल सभी पार्टियों ने अपना दमखम लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, INDI गठबंधन सभी मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और जनता फैसला करेगी कि इस देश का प्रधानमंत्री करेंगे। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पिछले दिनों मुजफ्फरनगर के श्रीराम कॉलेज की कुछ मुस्लिम छात्राओं का बुरखे में कैटवॉक करते हुए वीडियो सामने आया था और अब इसी कैटवॉक पर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल श्रीराम कॉलेज में फैशन डिजाइनिंग के छात्र छात्राओं के लिए 24 से लेकर 26 नवंबर तक फैशन स्प्लैश 2023 का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें बाहर से भी कई फैशन डिजाइनर्स ने भाग लिया था और उन लोगों ने अपने डिजाइन की गई ड्रेसेज छात्राओं को पहनाई थी। वहीं डिजाइनर स्नेहा ने इस शो के लिए 13 तरह के बुरखे डिजाइन तैयार किए थे, जिसको हिंदू मुस्लिम दोनों छात्राओं ने पहनकर रैंप वॉक किया था। वहीं जमीयत उलमा का कहना है कि ये बेहद निंदनीय है। बच्चों को शिक्षा के बजाय गलत चीजों में उलझाया जा रहा है। तो कैटवॉक को लेकर सियासत मची हुई है। बता दें कि जमीयत उलेमा ने कार्रवाई की मांग की है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, श्रीराम कॉलेज की ये तस्वीरें हैं जहां पर कैटवॉक का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें बुर्का पहनने को लेकर अब विवाद छिड़ गया है। बताया जा रहा है कि जमीयत उलेमा की तरफ से कहा गया है कि शिक्षा को गलत तरीके से दिया जा रहा है, शिक्षा की जगह लोगों को उलझाया जा रहा है गलत चीजों में। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कलीम जुड़ चुके हैं। कलीम, रैंप वॉक को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि ये शिक्षा नहीं दिया जा रहा है, बल्कि गलत चीजों में उलझाया जा रहा है। जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, उस वीडियो को वायरल होने के बाद कई तरह के आपत्ति भी इस पर आना शुरू हो गए, क्योंकि जिस तरीके से धर्म गुरुओं की बात की जाए, मौलानाओं की बात की जाए, तो उन्होंने भी इस मामले को लेकर के आपत्ति जताई है। लेकिन अगर इस मामले को लेकर के छात्राओं की बात करें, तो जिस तरीके से फैशन शो में लोग तरह तरह की डिजाइनों के ड्रेस पहन करके रैंप वॉक करते हैं, तो उसी बीच जिस तरीके से नकाब को लेकर के प्रमोट करने की जो बात कही गई है, जिस तरीके से वहां पर श्रीराम कॉलेज को लेकर के वहां पर जो फैशन शो रखा गया था, उस मामले को लेकर के जो बात कही गई, तो इस मामले को लेकर के कहीं ना कहीं जिस तरीके से राजनीतिक जो मुद्दा है वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। क्योंकि जिस तरीके से कई धर्मगुरुओं की बात की जाए जो राजनीतिक पार्टियों से भी जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ से भी कई बयान सामने आ चुके हैं। लेकिन अगर इस मामले को लेकर के जो छात्राओं की बात की जाए, जो फैशन डिजाइनर छात्राओं की बात की जाए, उनकी तरफ से जो अभी तक बयान सामने आया है, उसमें साफ तौर से ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जो नकाब के प्रमोट की बात की जाए, क्योंकि उनको कई ऑप्शन दिए गए थे, चाहे शॉर्ट ड्रेस की बात की जाए या फिर फैशन डिजाइनिंग ड्रेस की बात की जाए, लेकिन उन्होंने नकाब को प्रमोट करने की बात कही थी, क्योंकि वो एक डिजाइनर है और मुस्लिम जो छात्राएं हैं उनमें केवल मुस्लिम छात्रा ही केवल नकाब पहन करके नहीं आई थी। जो हिंदू धर्म की महिलाएं बात की जाए या फिर अलग समुदाय की बात की जाए, क्योंकि कई समुदाय की जो महिलाएं थी, छात्राएं थी, उन्होंने नकाब को पहन करके जिस तरीके रैंप पे वॉक किया था, उसको लेकर के कई तरह की जो प्रमोशन की बात की जाए और जो उन सभी मामले सामने आए थे। लेकिन अब जो बात की जाए कि जिस तरीके से धर्म गुरुओं की जो बात कही जा रही है, उसमें साफ तौर से कहा जा रहा है कि नकाब को लेकर के जिस तरीके से रैंप वॉक किया जा रहा है, इस्लाम इस मामले की इजाजत नहीं देता है। फिलहाल इस तरीके के जो बयान आ रहे हैं, उस बयानों को लेकर काफी मामला गरमाया हुआ है। लेकिन छात्राओं के द्वारा साफ तौर से नंदनी जी ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से इस पे आपत्ति जताई जा रही है, ये सरासर गलत है और इसको अगर हम लोग प्रमोट कर रहे हैं तो वो कोई गलत चीज नहीं है। और अगर इस्लाम धर्म की अगर बात की जाए, कलीम, कॉलेज प्रशासन की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आया है? देखिए, ये कॉलेज का पूरा मामला है। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से लोगों ने नाराजगी जाहिर की है, तो कॉलेज प्रशासन की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आया है? ठीक है, अभी इस मामले में जो कॉलेज प्रशासन की बात की जाए, तो उनके द्वारा साफ तौर से यही कहा जा रहा है कि इसमें हम किसी तरह का कोई एक मैसेज देने की बात नहीं कर रहे थे। ये रैंप वॉक था, जो वहाँ पे फैशन डिजाइनर जो छात्राएं थी, वो जिस तरीके से इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, तो उनको भी कई ऑप्शन दिए गए थे। लेकिन उन लोगों ने जिस तरीके से नकाब के अलग अलग रूप दिखाए, नकाब जो दिखाए कि नकाब किस तरीके के होते हैं, कई डिजाइनों के जो नकाब होते हैं, उस पर पूरा रैंप किया गया था। लेकिन उसके पीछे कोई गलत मैसेज नहीं था, कोई राजनीतिक चीज नहीं थी या फिर गलत संदेश देने की बात नहीं कही गई थी, न ही किसी समुदाय को छेड़ने की बात कही गई थी। तो इस तरीके के बयान सामने आए। लेकिन उसको लेकर के जिस तरीके से मौलानाओं की बात की जाए, कई जो धर्म गुरु हैं उनके जो बात की जाए, तो उन्होंने साफ तौर से इन सभी चीजों पर नाराजगी जताई। लेकिन छात्राओं का इस मामले में
साफ तौर से ये कहना है कि वो इन सभी मामलों को लेकर के किसी तरह से नर्वस नहीं है, किसी तरह का उन्होंने गलत काम नहीं किया है, क्योंकि अगर प्रमोट करने की बात आएगी तो जाहिर सी बात है वो नकाब को प्रमोट करेंगी। जी देखिए, उन जमीयत उलेमा की तरफ से उन सभी छात्राओं पर कार्रवाई की मांग की जा रही है और इस पर संभल के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने भी अपना बयान दिया था। देखिए, बयान तो उन्होंने भी दिया क्योंकि उन्होंने साफ तौर से कार्रवाई को लेकर के भी बात कही थी, परिजनों को भी इस मामले में शर्माने की बात कही थी, क्योंकि कई तरह के जो टिप्पणी की गई थी वो टिप्पणी को लेकर के भी फिलहाल इस मामले को लेकर के भी साफ तौर से छात्राओं ने अपना बयान जारी किया था। उन्होंने साफ तौर से कहा था कि जिस तरीके से ये आपत्ति जताई जा रही है, ये आपत्ति करना पूरी तरीके से सरासर गलत है, क्योंकि गलत इस बात की क्योंकि उन लोगों ने किसी तरह की आपत्तिजनक स्थिति नहीं की, वो नकाब को किसी तरह गलत दिशा में नहीं दिखाया, क्योंकि नकाब एक शरीर को ढकने की जो चीज होती है, जो मुस्लिम महिलाओं को साफ तौर से कहा जाता है नकाब में पूरी तरीके से छिपकर रहने को लेकर के, लेकिन कई तरह की ऐसी चीजें देखी जाती हैं कि अब नकाब को लोग नहीं पहनना है, तो उसको लेकर के जिससे कि प्रमोट करने की जो छात्राओं के द्वारा कहा गया कि नकाब को पहनना इस्लाम धर्म में जरूर कहा जाता है, बिना नकाब के लोग बाहर नहीं निकलते हैं, तो उसको एक अलग दिशा देने का भी काम किया गया कि नकाब इस तरीके के भी आते हैं और इस तरीके के भी पहने जा सकते हैं। फिलहाल जिस तरीके से जो बयानबाजी आई, इन बयानबाजियों के बाद भी छात्राओं ने अपना बयान जिस तरीके जारी किया, तो साफ तौर से कहा जा सकता है कि ये जो आपत्तियां हैं, ये आपत्तियां लगातार बढ़ भी रही हैं और छात्राओं और स्कूल की अगर प्रशासन की बात की जाए तो इसमें किसी तरह की आपत्ति नहीं जताई गई है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं श्री राम कॉलेज का है। बता दें कि पिछले दिनों एक वीडियो सामने आया था जिसमें कई लड़कियां आपको रैंप वॉक करती दिख रही हैं, कैटवॉक करती दिख रही हैं बुरखे में, तो इस पर आपत्ति जताई गई थी। जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से बताया जा रहा था कि शिक्षा के बजाय गलत चीजों में उलझाया जा रहा है। कॉलेज प्रशासन की तरफ से बयान सामने आया है कि ये उनका एक फैशन शो था जिसमें कई डिजाइनर्स आए हुए थे, वो तरह तरह के अपने डिजाइन के कपड़े तैयार किए थे जिसमें अलग अलग बुरखे भी शामिल थे। लोगों ने पहनकर, लड़कियों ने पहनकर वहां पर रैंप वॉक किया था, जिसको लेकर अब विवाद छिड़ गया है। तो ये वीडियो आप देख रहे हैं जो श्री राम कॉलेज का है, जिसमें पिछले दिनों में फैशन डिजाइनर्स करवाए गए थे। फैशन डिजाइनर्स का एक शो आयोजित किया गया था जिसमें तमाम डिजाइनर्स आए हुए थे और बुरखे पहनकर लड़कियों ने रैंप वॉक किया था। तो देखिए, जमीयत उलेमा की तरफ से और संभल के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क की तरफ से क्या कुछ बयान दिया गया था, चलिए आपको सुनाते हैं। देखिए, जो फैशन शो हुआ है और उसमें बुरके का इस्तेमाल किया गया है, तो ये सरासर गलत है। ये दूसरे मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को भड़काना है और हम इसका पुरजोर अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं। जमीयत उलेमा इसकी मजम्मत करती है। और एक बात हम आपको ये बता दें कि जो बुर्का है वो किसी फैशन शो का हिस्सा नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के पर्दों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो किसी भी फैशन शो का हिस्सा नहीं है। फैशन शो के लिए और बहुत सारी चीज़, कपड़े हैं और बहुत सारी चीज़ इस्तेमाल की जाती है, लेकिन बुर्का उसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता। श्री राम कॉलेज में जो कैटवॉक किया गया है नए तरीके से, और उसमें मुस्लिम लड़कियां शामिल हुई हैं, उन्होंने नया तरीका निकाला। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। इसमें अगर इसमें मतलब ये कि जिन लोगों ने भी एतराज़ किया है, मुसलमानों ने या उलमा इकराम ने, तो उनका ये एतराज़ जायज़ है और ये इस्लाम के और आइन के, इस्लाम के कानून के ख़िलाफ़ है। इन खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।